नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। दोस्तों इससे क्वेश्चन आपको, आप चाहे तो एनटीपीसी सीबीटी 2 दे रहे हो, बीपीएससी देना हो या फिर दरोगा देना हो या अदर किसी स्टेट पीसीएस देना हो, यहाँ तक कि यूपीएससी देना हो, हर तरह के क्वेश्चन हर तरह के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। और ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। आपातकाल। दोस्तों ये टॉपिक को शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये इसका सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपातकाल का कहाँ पर है, तो संविधान का किस भाग में है। तो दोस्तों ये संविधान के भाग 18 में है दोस्तों। संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र है। और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 352 से 360 तक में है दोस्तों ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये बेसिकली 3 आर्टिकल में ये यूज होता है, जो मेनली हमको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलता है एग्ज़ामों में। तो ये देखिए दोस्तों, आपातकाल 3 तरह के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 यानी 352 में इसका जिक्र है। सेकेंड होता है कि राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट होता है वित्तीय आपात, जिसका जिक्र है संविधान के 360 आर्टिकल में दोस्तों। तो अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे कि इसको थोड़ा सा हम ट्रिकी बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय आपात। तो आपको पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगाते हैं। यदि मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिला तो राष्ट्रपति लगाते हैं। तो हमको याद करना है कि यदि राष्ट्रपति देश में सर्वे सर्वा होता है दोस्तों, फर्स्ट नागरिक होता है, जैसा कि आपको पता है। तो इसका ट्रिकी बनाना है। जैसे इसका आर्टिकल है 352 यानी कि 352। जैसे किसी को मारना है, पीटना है, तो कैसे बोलता है लोग 352 यानी कि 352। किसी को मारना है यानी कि देश में इमरजेंसी लगाना है तो 352। तो यहीं से हमको याद कर लेना है दोस्तों, ट्रिकी करके हमको इंटर रिलेट कर लेना है कि 352 यानी कि 352। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए शुरुआती दौर पे 3 पंच देना होगा, यानी कि 352 हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 352। तो यहाँ से निकल के आया राष्ट्रीय आपात कितना लगता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है, यानी 352 के अंतर्गत लगता है दोस्तों। अब जब 352 याद हो गया दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, +4 ऐड कर देना है। तो हमको बन गया 356 यानी 356 बन गया दोस्तों, जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और फिर उसके बाद यदि हम इसमें आना चाहते हैं वित्तीय आपात में, तो फिर हमको +4 कर देना है दोस्तों। बस इतना ही करना है दोस्तों। 352 हमको याद कर लेना है, ट्रिक से याद कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमको 4 जोड़ते चल जाना है। उसके बाद हमको 352 से बन गया 356 बन गया। उसके बाद 360 यानी 360 लग गया दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये राष्ट्रीय आपात कितना बार लगा है, कब लगा है, कैसे लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। तो देखिए इसका लगने का कारण क्या है, या तो युद्ध की स्थिति हो, या तो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे मतलब लगाया जा सकता है दोस्तों। ये अभी का है मौजूदा, जो कि आर्टिकल में दिया हुआ है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, यदि मंत्रिमंडल उसको अनुमोदन दे, लिखित दे। तो इन हालातों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं दोस्तों। इससे पहले क्या था दोस्तों, इससे पहले क्या था, आंतरिक अव्यवस्था, यानी कि यदि सरकार को लगे कि आंतरिक अव्यवस्था फैलने वाली है, तो उसके आधार पर भी सरकार, मंत्रिमंडल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के पास, और वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं दोस्तों। और इसी का जो आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर जो लगा था, इसी का यूज करके इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के आधार पे दोस्तों लग गया था इमरजेंसी, जो कि कई पार्टियों को मतलब जेल में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये इसका बहुत विरोध भी हुआ दोस्तों। और यही कारण है कि 1975 की इमरजेंसी के कारण ही यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन करके, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, शायद 44वें संविधान संशोधन करके उसके बाद
1978 में इसको आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है दोस्तों। यानी कि अब इस तरह के इमरजेंसी आंतरिक अव्यवस्था को ढाल बना के आप देश में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा रहता तो कोई भी पार्टियां मतलब भविष्य में भी ऐसा कर सकते थे और इसके तरह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारा चरमरा सकती है। तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अव्यवस्था का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, जो कि वर्तमान में अभी वही चल रहा है दोस्तों। तो इस आधार पे अब इमरजेंसी लगता है तो कब लगता है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ही इमरजेंसी को लगाया जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी बार ये लग चुका है, आर्टिकल 352 कितना बार यूज हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए, आपको तो डेट अगर आप याद करते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन आप चाहे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1962 में लगा है दोस्तों, चाइना के साथ युद्ध हुआ था तब लगा। 1971 में हुआ जब इंडो पाक युद्ध हुआ, जहाँ पर बांग्लादेश फ्री हुआ, आज़ाद हुआ। और एक बार इमरजेंसी लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो कि आंतरिक व्यवस्था का आधार पर 1975 में लगा था दोस्तों। तो ये 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है दोस्तों, आर्टिकल 352 का यूज करके। अब देखते हैं दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन, यानी कि इसमें 4 जोड़ देना, अनुच्छेद 356 हो गया। तो अब देखिए ये लगता है, क्यों लगता है दोस्तों, कैसे लगता है, जब जैसे कोई स्टेट राज्य सरकारें जब देखते हैं कि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र पूरा विफल हो चुका हो, सही से प्रॉपरली काम नहीं चल रहा है वहाँ पर, तो वैसा स्थिति में लगा सकते हैं। या फिर राज्य सरकारें वैसा हो जो केंद्र सरकार के, संघ सरकार के जो गाइडलाइन है, नियम कानून है, निर्देश, उसका पालन सही से नहीं कर रहा हो, तब आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय राज्यों में, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये शुरुआती में 2 महीने के लिए ही लगेगा। यदि कोई राज्य में लगेगा राष्ट्रपति शासन तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही लगेगा दोस्तों। फिर उसको क्या होता है, संसद से पास करवाना पड़ता है और 6-6 महीना के लिए ही मैक्सिमम 3 वर्षों तक लग सकता है दोस्तों। अधिक से अधिक वहाँ पर 3 वर्ष तक लग सकता है इमरजेंसी। तो कितनी बार ये लगा है दोस्तों, लगा है तो वैसे बहुत बार लगा है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार कहाँ लगा है। तो देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन था, तो कन्फ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। एक बार लगा था 20 जून 1951 को पेप्सू राज्य में लगा था दोस्तों, ये जो अभी वर्तमान में पंजाब में पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पर, तो अगर इमरजेंसी पूछता है तो ये पहली बार लगा था, मतलब राज्यों में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। केरल में लगा था 31 जुलाई 1951 को, जो कि ये इलेक्टेड निर्वाचित सरकार थी, तो यहाँ पर लगा था दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात देखते हैं, तो ये देखिए अनुच्छेद 360 के अंदर लगता है, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं। तो वित्तीय संकट ये देश में देखते हैं कि यदि वित्तीय स्थिति सही नहीं हो, जैसे 1951 में हम आया था, तो वहाँ पर उस समय वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब था। तो उन परिस्थिति में जब पूरा ख़राब हो, सरकार को लगे अब इस आधार पे यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक संकट आ गया है, तो उसके आधार पर लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है दोस्तों, ये वित्तीय आपात का यूज एक बार भी नहीं हुआ है अभी दोस्तों। तो दोस्तों ये था इमरजेंसी से जुड़े जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने देने का कोशिश किया दोस्तों। आप वीडियो पे अपना राय ज़रूर दें और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इसमें साइंस का भी टॉपिक और साइंस ग्रुप डी के लिए जो न्यूमेरिकल है उसका भी टॉपिक वाइज इस पर डिस्कशन किया जा रहा है दोस्तों। और साथ ही यदि आप कोई स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सिलेबस उसका भी डाला जा रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।